नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बाल विकास के जो टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में देखेंगे बाल विकास के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामों के अंदर है, जो पूछे जा रहे हैं। हाल ही के जो एग्जाम हुए हैं उनके अंदर जिस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की और एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। एक परसामान्य 12 वर्ष के उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या होना संभव है दोस्तों? ऑप्शन है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहां में उसकी रुचियों को सीमित करना और समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर कि एक परसामान्य 12 वर्ष का है बालक, उसके अंदर सबसे अधिक क्या होना चाहिए? समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। 4 नंबर ऑप्शन, द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा है जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्टता, प्रतिवर्ती और निरंतरता। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, अनुक्रमिकता पर आधारित है, सामान्य से विशिष्टता पर आधारित है, निरंतरता पर आधारित है, लेकिन प्रतिवर्ती पर आधारित नहीं है दोस्तों। सही ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। के विकास का अर्थ क्या है? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सभी जगह हैं उनके विकास का अर्थ है अनुकरण। ऑप्शन है आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास किसका हिस्सा है दोस्तों? मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का या संवेगात्मक विकास का? तो किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास बौद्धिक विकास का मुख्य रूप से हिस्सा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास की धारणा में उन सभी तत्वों का समावेश किया जाता है जो मनुष्य को संपूर्णता प्रदान करते हैं। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विकास की धारणा के अंदर उन सभी तत्वों का समावेश किया जाता है जो मनुष्य को संपूर्णता प्रदान करते हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन किसका है? आप भी अपना राइट आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों। यह है कथन इरिक्सन का। सही ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अभिवृद्धि में परिवर्तनों को देखा व मापा जा सकता है, केवल देखा जा सकता है, केवल मापा जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा क्या है कि अभिवृद्धि है उसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं, तो अभिवृद्धि के परिवर्तनों को देख भी सकते हैं और नापा भी जा सकता है। आपका ए ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पैतृक अथवा जिन्स सदैव सक्रिय होते हैं। किसमें? समूह में, जोड़ों में, अकेले या कैसे भी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। तो पैतृक या जिन्हें हम जिन्स कह सकते हैं, ये हमेशा जोड़ों के अंदर क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का महत्व है। वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का महत्व है समान होता है। वंशानुक्रम का अधिक होता है, वातावरण का अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वंशानुक्रम हो या वातावरण, दोनों का जो महत्व है, प्रभाव है, वो क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सीखने की जो गति है वो अत्यंत किस अवस्था के अंदर होती है दोस्तों? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। शैशवावस्था के अंदर जो सीखने की गति है दोस्तों वो अत्यंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैशवावस्था में शिशु शब्दों, वाक्यों अथवा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्यों पाई जाती है दोस्तों? शैशवावस्था के अंदर शब्द हो या वाक्य हो या क्रिया, उनको बार बार दोहराने की प्रवृत्ति। ऑप्शन है दोहराने में शिशु को आनंद का अनुभव होता है, शिशु असहाय होता है,
शब्दकोश सीमित होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन यहां पर आप ये मेरे को पता है आप आंसर करोगे कि जो शब्दकोश है वो सीमित होता है। दोस्तों सही आंसर होगा, कोई भी शब्द हो अगर उसको दोहराएगा, आप अपने शिशु है अगर आपके घर में तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर वो उसको दोहराएगा तो उसको एक आनंद की अनुभूति होगी। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है 11 नंबर, जन्म के समय शिशु के अंदर कौन सा संवेग होता है? यहां पे नहीं है दोस्तों, कौन सा संवेग नहीं होता है इनमें से? क्रोध, भय, प्रेम और उत्तेजना। तो दोस्तों जन्म के समय शिशु के अंदर उत्तेजना नहीं होती है, बाकी क्रोध की बात करें, भय की बात करें या प्रेम की बात करें या पीड़ा की बात करें तो यह संवेग है जो जन्म के समय शिशु के अंदर होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड ने लड़कों के मातृ प्रेम भाव को नाम दिया है, क्या नाम दिया है? ओडिपस भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, थायराइड भावना ग्रंथि या सामाजिक भावना ग्रंथि। तो जो लड़कों के अंदर मातृ प्रेम भाव होता है दोस्तों उसको फ्राइड ने क्या नाम दिया था? ओडिपस भावना ग्रंथि। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों में संवेगों का विकास किया जा सकता है? किशोरों के अंदर जो संवेग है उनका विकास कैसे किया जा सकता है दोस्तों? ऑप्शन है कला, साहित्य, संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा, अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा, चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। दोस्तों बात किसकी कर रहा है? किशोरों के अंदर जो संवेग है उसका विकास कला, साहित्य, संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा है जो विकास किया जा सकता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि एक बच्चा है जो कक्षा के अंदर क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है। उचित रूप में इसका अर्थ क्या है कि वह क्या है? जिज्ञासु है, वह अधिक जिज्ञासु है। सही ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय आयु, प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, जीवन के प्रथम दो वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यह कथन किसका है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो जीवन के प्रथम 2 वर्ष होते हैं उनके अंदर जो शिशु होता है वो अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यह कथन स्टेंग का है दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्त अवस्था किसने कहा? बाल्यावस्था है उसको काम की प्रसुप्त अवस्था किसने कहा था दोस्तों? किसने कहा था? सिगमंड फ्राइड ने। किसने कहा था दोस्तों? सिगमंड फ्राइड ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका बलि प्रकार निर्देशन अपेक्षित है, किसका कथन है ये? शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका बलि प्रकार निर्देशन अपेक्षित है, यह कथन किसका है? रोस का है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है? बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसने कहा है? बर्ट, ब्लेयर, किलपैट्रिक या सिम्पसन? तो किसने कहा था? किलपैट्रिक ने। आपका सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन किसका है? जो किशोरावस्था है अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन है दोस्तों वेलेंटाइन का। किसका है? वेलेंटाइन का दोस्तों। यहां पे कुछ मिस्टेक है, किसका कथन है? वेलेंटाइन का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन किसका है? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है दोस्तों। क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगुना सीख जाता है, यह कथन किसका है? फ्राइड, जुंग, गेसल या टर्मन? तो यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन आपके गेसल का है और बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये। बार बार एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यह कथन है स्टेंग, गार्टन, ब्रिजेस या सिम्पसन?
2 वर्ष की उम्र तक बालकों के अंदर लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ऐसा किसने कहा था? ब्रिजेश ने कहा था। और दोस्तों सेम नेम मेरा है दोस्तों, मेरा ही नाम ब्रिजेश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? रोस ने, कोहलर ने, कोल एंड ब्रूस ने, गैसल ने। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कोल एंड ब्रूस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, यह कथन है। शिशु के अंदर जो काम प्रवृत्ति है वो बहुत ही प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति है वो नहीं हो पाती है, यह कथन किसका है दोस्तों? सिगमंड फ्राइड का है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है, यह कथन किसका है दोस्तों? शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता है वो विकास की अन्य अवस्थाओं से बहुत अधिक होती है, यह कथन वाटसन का है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन रोस का है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते न हो, यह कथन किसका है? हर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट यहां से परिभाषाएं बनती है, कथन बनते हैं, वो आपके सामने हैं दोस्तों। स्ट्रेंग का है दोस्तों। स्ट्रेंग ने कहा था कि ऐसा कोई खेल ना हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, किसने बाल्यावस्था को मिथ्या एवं छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है? बाल्यावस्था को मिथ्या एवं छद्म परिपक्वता की अवस्था किसने कहा था? रोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव वैज्ञानिक पार्कर के अनुसार हमारा 9/10 भाग जन्मजात वंशानुक्रम होता है तथा मात्र कुछ भाग ही अर्जित होता है, तो अर्जित भाग कितना होता है दोस्तों? 1/10 भाग। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक जन्म के समय बालिकाओं से लगभग कितने इंच लंबे होते हैं? बालक जन्म के समय बालिकाओं से कितने इंच लंबे होते हैं? 1/2 इंच। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग कितने ग्राम होता है? 350 ग्राम होता है दोस्तों जन्म के समय मस्तिष्क का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न बिंदु पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। खेलने की तीव्र प्रवृत्ति, स्व केंद्रिता तथा आत्म प्रेम, काम प्रवृत्ति की प्रबलता, स्थायी स्मरण शक्ति। क्वेश्चन को समझें, शैशवावस्था के बारे में पूछ रहा है तो दोस्तों खेलने की तीव्र प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में, स्व केंद्रिता तथा आत्म प्रेम होता है और काम प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, स्थायी स्मरण नहीं होता है। 1 2 3 ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। आपका ऑप्शन दे यहां पे सही रहेगा। तो ये थे 35 क्वेश्चन दोस्तों आपके बाल विकास से संबंधित। कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।